हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स का, उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ के बारे में पढ़ा था कि एचसीएफ से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। आज हम एलसीएम से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम, या हम क्या कह सकते हैं एलसीएम विद रिमाइंडर्स। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। 3 रिजल्ट्स कॉन्सेप्ट विद रिमाइंडर्स आएंगे, उसके बाद 2 और मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और साइड बाय साइड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा और वेरी इजी टॉपिक है। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ईजी मेथड है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास केस है एलसीएम विद रिमाइंडर में, फर्स्ट जो केस है इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी और सी। मतलब जो लिस्ट पॉसिबल नंबर है उसको, लिस्ट पॉसिबल नंबर को हमने ए से डिवाइड करना है। मान लो ये एक एक्स है, लिस्ट पॉसिबल नंबर एक्स है, एक्स को हमने ए से डिवाइड करना है, एक्स को हमने बी से डिवाइड करना है, एक्स को हमने सी से डिवाइड करना है। इन ईच केस इट लीव्स द रिमाइंडर आर। मतलब ईच केस में रिमाइंडर सेम हो। ए बी सी तीनों से एक्स को डिवाइड करें तो तीनों के केस में रिमाइंडर सेम हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए से डिवाइड किया रिमाइंडर R1 आ गया, बी से डिवाइड किया रिमाइंडर R2 आ गया, सी से डिवाइड किया रिमाइंडर R3 आ गया। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि रिमाइंडर इन ईच केस सेम हो, लेकिन एक क्या हो सकती है कि इनके केस में रिमाइंडर डिफरेंट हो। और रिमाइंडर डिफरेंट के केस में भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए और R1 का डिफरेंस, बी और R2 का डिफरेंस, सी और R3 का डिफरेंस ये सेम हो या डिफरेंट हो। तो केवल इस टाइप की हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और उन तीनों पॉसिबिलिटीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट केस है हमारा, उस फर्स्ट केस में हम क्या कह रहे हैं कि हम एक ऐसा लिस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स, जिसको आप ए बी या सी तीनों में से किसी से भी डिवाइड करें, तीनों से रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आए, और वो रिमाइंडर क्या हो आर। तो वो जो नंबर होगा वो हम क्या कहते हैं कि ये जो 3 नंबर है ए बी सी 3 नंबर है, मैं इन तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करूं। मतलब ऐसा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, और उस नंबर में मैं उन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करके उसमें मैं आर ऐड कर दूं जो रिमाइंडर है। तो भी जब इस टोटल जो नंबर आएगा उसको मैं अगर ए से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पार्ट ए से डिवाइड हो जाएगा, आर रिमाइंडर आ जाएगा। जब बी से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पार्ट बी से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आर आ जाएगा। ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट सी से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आर आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई हमने नहीं बनाया, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अब हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था जिसको आप ए से डिवाइड करो या बी से डिवाइड करो या सी से डिवाइड करो, रिमाइंडर आर आए। तो उस केस में जैसे यहाँ हमने कहा है रिमाइंडर आर सेम इन फॉर ऑल द डिवाइजर्स, ऑल डिवाइजर्स के लिए रिमाइंडर सेम है। तो जो रिक्वायर्ड लिस्ट पॉसिबल नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का ए बी सी का आप एलसीएम फाइंड आउट करो और उसमें आर जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दो, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अदरवाइज सॉल्व करते रहो। देखें जैसे यहाँ क्या कहा गया है एग्जाम्पल में हमारे पास, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 24 एंड 36। 20, 24 और 36 से डिवाइड करें और तीनों के केस में जो रिमाइंडर क्या है 18 इन ईच केस, रिमाइंडर ईच केस में 18 आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि हम क्या करें, ये जो 20, 24 और 36 है, 20, 24 और 36 है, हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लें और उस एलसीएम में ये जो 18 है वो ऐड कर दें तो वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए देखें यही कहा गया, लिस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 24 एंड 36 क्या होता है, लिस्ट नंबर जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो वो क्या होता है, वो इन तीनों का एलसीएम होता है। तो वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो हम पहले इन 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने सेकंड जो वीडियो किया था एचसीएफ एंड एलसीएम का, उसमें हमने डिस्कस किया है, 3 मेथड से डिस्कस किया था। इसको हम एक मेथड से कर रहे हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से। तीनों में से आप किसी से भी कर सकते हो यहाँ,
लेकिन हम किससे करें, कॉमन डिवीजन मेथड से। और वो क्या था कि हम 20, 24 एंड 36 इनको एक रो में लिखते हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखते हैं, जिससे इनमें से या तो तीनों के तीनों डिवाइड हो जाए उस स्मॉलेस्ट प्राइम से, या एटलीस्ट 2 तो हो ही हो। और 2 जो है, जैसे ये 20 और 24 है तो 36 भी है, कोई भी दो इवन नंबर आ जाते हैं या तीन नो इवन नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से हम करेंगे डिवाइड। 2 से 20 को करेंगे तो 10, 24 को करेंगे तो 12, 36 को करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे क्योंकि फिर 2 से हो जाएगा 5, 6 एंड 9। अब 2 से नहीं होगा, लेकिन ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो दो नंबर भी 3 से डिवाइड होते हैं, तो हम फिर 3 से और कर लेते हैं। तो जो नंबर डिवाइड नहीं होता, जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको हम एज इट इज लिखते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब ये 3 नंबर आ गए, लेकिन ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिनमें से मैं कुछ कॉमन ले पाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज इट इज रह गया। और जो एलसीएम बनता है हमारा, देयरफॉर एलसीएम क्या बनता है, ये जो नंबर यहाँ लिखे थे और जो ये लास्ट में हमारे पास नंबर आ जाते हैं, इन सबका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, एलसीएम। और ये जो मेथड होता है, इस मेथड को आप क्या कहते हो, इस मेथड को आप क्या कहते हो, कॉमन डिवीजन मेथड। तो इससे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई सबको करनी आती है, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 360। ये आया एलसीएम किसका, 20, 24 और 36 का। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो ऐसा था कि जिसको इनसे डिवाइड करें और रिमाइंडर 18 आए। तो आपको मेथड पता है कि ये जो एलसीएम आया है इसमें आप क्या कर दोगे, 18 ऐड कर दोगे और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं बट द रिक्वायर्ड नंबर इज द नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसा नंबर है, लीव्स ए रिमाइंडर 18 इन ईच केस। लीव्स ए रिमाइंडर 18 इन ईच केस का मतलब क्या है कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 360 प्लस 18, और 360 में 18 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 378। इसका मतलब क्या हुआ कि 378 को आप चाहे तो 20 से डिवाइड करो, चाहे आप 24 से डिवाइड करो, चाहे आप 36 से डिवाइड करो, ईच केस में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि 378 ऐसा नंबर होगा जिससे आप, जिसको आप इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करोगे, ईच केस में रिमाइंडर 18 आएगा। और ये जो 378 है ये आपका लिस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इससे छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको आप इन तीनों से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपका 18 आए। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 20, 24 and 36 leaves remainder 18 in each case। each case में रिमाइंडर क्या आएगा, 18 आएगा, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा। उसके लिए हमारा रिक्वायर्ड मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड है, बस पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। सेकंड जो टाइप है, देखें इसमें क्या करें, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by a, b और c it leaves the remainder R1, R2, R3 as the remainder respectively। यानी जो नंबर है, मान लो लिस्ट पॉसिबल नंबर वो x है, आपने x को a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R1 आया, x को आपने b से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R2 आया, x को आपने c से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R3 आया। तो हमें वो लिस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारी दो टाइप बनती है। एक तो ये है कि ये जो मेरे पास a और R1 है, मैंने a और R1 को माइनस करके देखा, b और R2 को माइनस करके देखा, c और R3 को माइनस करके देखा, तो ये तीनों सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो एक केस हम सेम लेकर करेंगे कि अगर सेम है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा जो मेथड होगा कि अगर डिफरेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखें, पहले हमने ये ले लिया द रिमाइंडर आर डिफरेंट, रिमाइंडर डिफरेंट है फॉर डिफरेंट डिवाइजर, डिफरेंट डिवाइजर के लिए डिफरेंट रिमाइंडर है, बट द रिस्पेक्टिव डिफरेंस, बट द रिस्पेक्टिव डिफरेंस किसमें, डिवाइजर और रिमाइंडर में, डिवाइजर और रिमाइंडर में जो रिस्पेक्टिव डिफरेंस है अगर वो रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है, तो जो रिक्वायर्ड पॉसिबल नंबर होगा, रिक्वायर्ड लिस्ट पॉसिबल नंबर होगा, वो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसलिए एक बार आप इनका डिफरेंस चेक कर लो और फिर आप इसको सॉल्व कर लें। क्या होगा, उन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करो, उन तीनों नंबर का ए बी सी का एलसीएम फाइंड आउट करो और उसमें से माइनस करना है, तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करो और उसमें से माइनस करना है क्या, जो ये सेम डिफरेंस आएगा। मान लो ये सेम डिफरेंस 3 आ जाता है, ईच केस में डिफरेंस 3 आ जाता है, तो जो ये एलसीएम फाइंड आउट करोगे, इस एलसीएम में से
3 माइनस कर दोगे, और अगर ये सेम डिफरेंस 10 आ जाता है तो जो एलसीएम आएगा तीनों नंबर का उसमें से आप 10 को माइनस कर दोगे, तो वो रिक्वायर्ड नंबर ऐसा नंबर होगा, वो रिक्वायर्ड ऐसा नंबर होगा कि उसको अगर आप ए बी या सी से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्या आएंगे, R1 R2 R3। तो वेरी इजी रिजल्ट है, देखें कैसे सोल्व करेंगे। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 35 एंड 42, यानी वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको आप 18 से डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करो, 42 से डिवाइड करो, लीव्स द रिमाइंडर 2, 19 एंड 26 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। तो आप देखोगे 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 कितना है 16, 35, 35 माइनस 19 अगर आप देखेंगे तो वो भी 16 है, 42 माइनस 26 अगर इसको भी चेक करते हो तो वो क्या है 16 है, वो भी क्या है 16 है। यानी इसका मतलब तीनों केस में जो ये डिफरेंस है, तीनों केस में जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, सेम है। तो डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, डिफरेंस सेम है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, उन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करोगे 18, 35 एंड 42 का, और उस एलसीएम में से क्या माइनस कर दोगे 16। और अगर आप इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करके देखते हैं तो वो एलसीएम क्या आएगा 630। तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा 630, और 630 में से 16 माइनस करोगे तो 614। 614 ऐसा नंबर आ जाएगा कि 614 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आएगा, 35 से 614 को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो 19 आएगा, और अगर 42 से 614 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 26 आएगा। और जो 614 है, 614 है ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इससे छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करे। तो आप इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, वो 630 आएगा। हम एक बार करके देख लेते हैं। तो 18, 35 एंड 42 आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये 18 और 42 है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से करोगे तो क्या होगा 9, 35 2 से डिवाइड नहीं होता तो जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज रख लोगे, 35 एंड 42 होता है तो 21। फिर देखो क्या 3 से होते हैं, 3 से होते हैं जी, 3 से 3 3 जा 35 जो है 35 3 से डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज रह जाएगा, और फिर ये 21 है तो ये 7 आ जाएगा 3 से करेंगे तो, फिर ये 7 से डिवाइड होंगे, 3 नहीं होता तो एज इट इज ये 5 और ये 1 हो जाएगा। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो आप क्या कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, और इनको मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 3 21, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63, और 63 इंटू 10 क्या हो जाएगा 630। तो एलसीएम क्या आएगा 630, और रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 613 में से 16 माइनस कर देंगे, 614 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वेरी इजी मेथड। थर्ड पॉसिबिलिटी वही बात है, लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन लिस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी और सी लीव्स द रिमाइंडर R1 R2 R3, लेकिन साथ में क्या कह दिया कि a माइनस R1, a b माइनस R2 और c माइनस R3 इक्वल नहीं है। अगर ये जो डिफरेंस है डिवाइजर और रिमाइंडर में, कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर में डिफरेंस सेम है तो लास्ट ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो आपको एग्जाम्पल में ही बताया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ कहा गया है व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स द रिमाइंडर 5, तो 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 क्या होता है 6, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो 3, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये हमारी थर्ड टाइप हो जाती है। तो इसके लिए देखें, अगर मान लो मैं जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मैं n कहता हूं। अब अगर आप n को 11 से डिवाइड करोगे,
n को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर क्या है 5, तो जब n को 11 से डिवाइड करोगे तो मान लो क्यू कोशेंट है, या क्यू की बजाय आप इसमें x मान लें कि x कोशेंट है। तो इसका मतलब 11 को सॉरी n को अगर आपने 11 से डिवाइड किया, x कोशेंट है और 5 रिमाइंडर है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू क्या हो जाता है 11x प्लस 5। भाई आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही कह रहे हैं हम, नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 11x प्लस 5। और उसी नंबर n को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 3 है, तो मान लो 6 से डिवाइड किया और कोशेंट क्या आ गया y, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y प्लस 3, 6y प्लस 3। अब यहां से सॉल्व करके हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस केस में ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, ये दोनों n की वैल्यू है, तो इसका मतलब 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 6y प्लस 3। और अगर अब आप इसमें 5 है, ये 3 है, तो क्या होगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 6y। अब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, x की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो, वैसे 0 भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 पुट करेंगे। और इस वे में पुट करोगे कि यहाँ मैं पुट करूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू मान लो 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा 11 प्लस 2 13, 13 इज इक्वल टू 6y। इससे y की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी 13/6। नंबर आनी चाहिए नेचुरल नंबर में या इंटीजर में, इंटीजर में कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ये इंटीजर में नहीं आई, तो इसका मतलब मैं 1 नहीं लूंगा। फिर मैं अगर x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 2 24 इज इक्वल टू 6y। इसका मतलब क्या आ गया y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू अगर 2 से नहीं आता तो फिर 3 4 5 6 ऐसे पुट करते हैं। x के कोरोस्पॉन्डिंग ऐसा y फाइंड आउट करना चाहेंगे कि x और y दोनों इंटीजर आ जाए, x और y दोनों इंटीजर आ जाए। तो अब मेरी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ चाहे तो मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, चाहे मैं इसमें y की वैल्यू 4 पुट कर दूं, दोनों से सेम नंबर आएगा। आपने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो दोनों में से किसी में x की निकालोगे तो यहाँ पुट कर दोगे, y की निकालोगे तो सेकंड वैल्यू। देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो क्या होगा 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 5 27। और यहाँ अगर y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 3 27। तो 27 जो है लिस्ट पॉसिबल नंबर क्या आ गया 27। हमसे लिस्ट पॉसिबल नंबर ही कहा गया था कि लिस्ट नंबर फाइंड आउट करो, यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लिस्ट पॉसिबल नंबर हमने फाइंड आउट कर दिया, यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इससे नेक्स्ट नंबर भी फाइंड आउट करो, उससे नेक्स्ट नंबर भी, ये तो पहला नंबर हो गया, इसी वे में आगे कोई दूसरा नंबर भी फाइंड आउट करो जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर दे, तीसरा नंबर भी फाइंड आउट करो जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर दे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाता है नेक्स्ट हायर नंबर्स अगर फाइंड आउट करने हो तो क्या बन जाता है m टाइम्स 11 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर दो, प्लस में जो ये लिस्ट नंबर आया था n उसको ऐड कर दो, क्योंकि 11 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 66 है, 66 11 और 6 का एलसीएम 66। m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अगला नंबर आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा। वो ऐसे नंबर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमसे अगर लिस्ट नंबर कहा जाता है तो वो हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है। उससे हायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बड़े अच्छे रिजल्ट है। फाइंड द एंड डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द एंड डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x y एंड z। मतलब एंड डिजिट को यहाँ n के लिए हम कर रहे हैं 5 डिजिट 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जिसको आप x y z से डिवाइड करें और कोई रिमाइंडर ना आए, x y z से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एंड डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा, एंड डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा,
उसको हम इन तीनों नंबर के एलसीएम से डिवाइड कर लेंगे। मान लो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है, एल। एल से आप डिवाइड करोगे इन तीनों के एलसीएम को, इन जो भी एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर मैं इस में से एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो वो नंबर ऐसा आ जाएगा जो इस एल से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और एल से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा मतलब इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना होगा, मुझे इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको मैं एल से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। मान लो रिमाइंडर आर आ गया, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा एन डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली एक्स वाई जेड को डिवाइड करेगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो जाएगा, जो एन डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें से जो ये रिमाइंडर आएगा मैं इस रिमाइंडर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। तो पहले मैं 24, 15 एंड 36 का एलसीएम फाइंड आउट करूंगा, और एलसीएम के लिए आपको पता है 24, 15 और 36 इनका हम लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 12, 15 नहीं जाता तो एज इट इज 18, फिर 2 से 6, 15, 9, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और अब ये आगे किसी से डिवाइड नहीं होते, कम से कम 2 नंबर। वैसे तो एक नंबर तो 2 से भी हो जाता है, एक 5 से हो जाता है, लेकिन कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जो एक नंबर से डिविजिबल हो। तो रिक्वायर्ड एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 360। अब आप क्या करोगे, क्या था है 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 5 टाइम्स 9, इस 5 टाइम्स 9 को आप 360 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे, वो जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे और वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 5 टाइम्स 9, और लेट अस डिवाइड 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9 इसको आप 360 से डिवाइड करो, मैं नहीं कर रहा, आप बच्चे कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 279, डिवाइड करके देख लेना 360 से, रिमाइंडर क्या आएगा 279, और जैसे रिमाइंडर 279 आएगा रिमाइंडर क्या आएगा 279। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 360 वो क्या होगा कि जो ये 5 डिजिट नंबर था इसमें से हम 279 माइनस कर देंगे, और इसमें से 279 माइनस करोगे तो ये क्या जाएगा 99720। तो जो 99720 ये नंबर जो है, इस नंबर को अगर आप इस नंबर को 24, 15 या 36, 24, 15 या 36 इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगा, ये हमारा 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। डिवाइड वाला काम बच्चों का है, कर लेंगे आप। ये था लार्जेस्ट के लिए, लार्जेस्ट के लिए हमने रिमाइंडर सीधा इसमें से माइनस कर दिया, लेकिन अभी हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर के लिए, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड द n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x y and z लीव्स नो रिमाइंडर। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इन तीनों का क्या करोगे एलसीएम फाइंड आउट करोगे, उस एलसीएम से n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करोगे। मान लो रिमाइंडर क्या आ गया r, मान लो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो, इसमें में इसको आपने l से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया r। अगर मैं इसमें से r को माइनस कर दूंगा, मान लो ये मेरे पास क्या है 6 डिजिट है, वैसे n डिजिट है, ये मेरे पास क्या है 6 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसमें से r माइनस कर दूंगा तो वो तो मेरे पास 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन मुझे 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली l से डिविजिबल हो। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से r माइनस नहीं करूंगा, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसमें हम l ऐड कर देंगे और r माइनस कर देंगे, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, जो n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें l ऐड कर देंगे और r माइनस कर देंगे, तो वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आ जाएगा
जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई एंड जेड होगा। लार्जेस्ट के लिए डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस कर देंगे, लेकिन जब स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने की बात आएगी तो एल और आर दोनों होंगे हमारे पास। ये डिवाइजर होता है, ये रिमाइंडर होता है। डिवाइजर ऐड कर देंगे और रिमाइंडर माइनस कर देंगे इन केस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 21, 28, 36 एंड 45। 21, 28, 36 एंड 45। पहले आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 21 एज इट इज, 14, 18 एंड 45। फिर 14 और 18 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से 21, 7, 9, 45। फिर ये 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 जा 21, फिर 7 नहीं होता, 3 3 जा और ये 15। फिर ये 3 और 15 है, 3 और 15 है तो फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 7 1 5। फिर ये 7 7 है 2 टाइम्स तो 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 1 1 5। अब नहीं होंगे तो रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1260, 1260। ये एलसीएम है। हमें क्या करना है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या करोगे, जो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसको आप 1280 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे। रिक्वायर्ड नंबर क्या कहोगे, ये वाला नंबर प्लस एल डिवाइजर 1280 और जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस कर दोगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। जैसे देखें, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10,000 और इनका जो एलसीएम आया था क्या आया था, 1260। तो 1260 से आप 10,000 को डिवाइड करोगे और जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1180। करके देख लेना, डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा, 10,000 में 1260 जो डिवाइजर था वो ऐड कर दोगे और जो ये रिमाइंडर था ये रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10,080। तो 10,080 हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट। मान लो ये सेम स्पॉट है, यहां से एक लड़का ये है, एक ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां से जंप कर रहे हैं, स्टेप्स लेते हैं। तो पहला जो लड़का है ये 63, 63, 63, 63, 63, 63 के स्टेप। दूसरा जो है वो 70, 70, 70, 70, 70, 70 के स्टेप लेता है। और तीसरा जो बच्चा है वो 77, 77, 77, 77, 77, 77 के स्टेप्स लेता है respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? मतलब मान लो इनको यहां पहुंचना है तो ये यहां से 63, 63, 63 करके लास्ट में 63 यहां है, ये 70, 70, 70, 70 करके लास्ट में एग्जैक्ट यहाँ है 70 पे। कंप्लीट स्टेप यूज करें। ये 77, 77, 77, ये नहीं कि ऐसे करते 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 ये आगे चला जाए। 70 जैसे आए वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है कि तीनों, मान लो ये 50 स्टेप में करे, ये 45 में करे, 45 स्टेप में, और ये 42 स्टेप में करे या 40 स्टेप में करे। नंबर ऑफ स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस क्रॉस करके 63 में आएगा। ये 63, 63, 63, ये 70, 70, 70, 70, ये 77, 77, 77 में यहां पहुंचे, सेम डिस्टेंस। तो क्या मतलब बनता है, यानी ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस आएगी वो 63 को भी डिवाइड होगी, 70 से भी डिवाइड होगी, 77 से भी डिवाइड होगी। या ये कह सकते हैं इन तीनों का जो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कही है, उससे आगे भी हो सकती है, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारा 63, 70 और 77 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मीनिंग
अदरवाइज हम सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। तो यही बात कही गई है क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच ऑफ देम इज रिक्वायर्ड टू द बी सेम एज वेल एज मिनिमम, मिनिमम भी हो और सेम भी हो। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, वॉक कह लो, हमने जंप यूज कर दिया वर्ड, वुड बी एलसीएम ऑफ द मेजर ऑफ द स्टेप, यानी 63, 70 और 77 का जो एलसीएम होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी 63, 70 और 77 आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, ये जो पार्ट है तो किससे होगा, 7 से, 7 से कर लेते हैं। 7 9 जा 63, 7 10 जा, और फिर ये 7 से 11, ये आ जाएगा हमारा। और अब ये जो है ये आपस में कोई कॉमन है ही नहीं जिससे ये डिवाइड हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6930 आ जाएगा, 693। वैसे हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, यहाँ ये जो लिखा ना ऐसे चेंज करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसमें इसने फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया। लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो ऐसे करोगे, मीनिंग वही आएगा, आंसर सेम आएगा। एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 6930, लेकिन ये क्या होंगे, सेंटीमीटर, या इसको हम सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 6930 जो है ये सेंटीमीटर होगा, इसको हम 69 मीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, फोर बेल्स टोल एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7, 12 एंड 84 सेकेंड। 4 बेल्स हैं, पहली जो बेल है वो ईच 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड में बज गई, फिर 8 में, फिर 12 में, फिर 16 में। दूसरी जो बेल है वो 7 में, फिर 14 में, फिर 21 में, 7 सेकंड के गैप पे। तीसरी बेल है वो 12, 24 के गैप पे। फिर तीसरी जो है वो 84, फिर 84 का डबल 168 एंड सो ऑन। तो कह रहा है सभी की सभी बेल एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, इन चारों का एलसीएम, इन चारों का जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, भाई ये 4 4 करके 84 में आएगा, ये 7 7 करके 84 में आएगा, ये 12 12 करके 84 सेकंड में आएगा, ये पहला ही 84 सेकंड में आएगा। तो चारों जैसे, हाँ एक बार बजा दिया, फिर चारों 84 सेकंड के बाद चारों एकदम से टन आवाज आएगी। वैसे एक पहली क्या करिए, 4 के बाद टन, 8 सेकंड के बाद टन, लेकिन एक साथ चारों कब बजेंगी, जो इन चारों का एलसीएम होगा, सिंपल सी बात है। तो 4 bells toll at an interval of 4, 7, 12 and 84 seconds. The bell toll together at 5 o'clock. एक साथ सबसे पहले कब बजी है, 5 बजे बजी है। अगली बार कब बजेगी, जो इनका एलसीएम होगा, वैसे तो हमने देख ही लिया एलसीएम क्या आएगा, 84। मैंने ऐसे देखा, आप लॉन्ग डिवीजन से या जैसे भी देखना चाहें वैसे देख सकते हो। द बेल्स विल टोल टुगेदर एट टाइम मल्टीपल ऑफ 4 इंटरवल। 4 इंटरवल क्या है, 4, 7, 12 एंड 84 सेकेंड। और अब इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, 4, 7, 12, 84। एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो 2 से करोगे, 2, 7, 6, 42। फिर 2 से करोगे 1, 7, 3, 42 को 2 से करोगे तो 21। फिर 3 से करोगे तो 1, 7, 1, 7। फिर 7 से करोगे तो 1, 1, 1, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो 84 से, तो 84 सेकंड के बाद चारों बेल एक साथ बजेंगे। तो द बेल्स टोल टुगेदर आफ्टर एवरी 84 सेकंड। 84 सेकंड मतलब 1 मिनट 24 सेकंड। लेकिन साथ में ये कह दिया व्हेन दे, ये तो पहले तो ये पूछा व्हेन दे विल अगेन टोल टुगेदर, तो पहली 5 बजे बजी है, तो अगली कब होगी, 84 सेकंड के बाद। 84 सेकंड कब होगी, 1 मिनट 24 सेकंड, यानी 5 बजकर 1 मिनट 24 सेकंड। उस पर दोबारा सारी बेल बजेगी। और ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे डू इट इन 28 मिनट, 28 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 28 मिनट में टाइम निकाल लो कितने सेकंड है, 84 सेकंड के बाद बजती हैं, तो जो टाइम आएगा उसको 84 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा। तो पहले तो वही है, फर्स्ट टाइम कितने बजे बजी है, 5 बजे,
तो एक साथ दोबारा कब बजेंगी? दे विल अगेन टोल टुगेदर एट 1 मिनट 24 सेकेंड पास्ट 5 o'clock। पास्ट 5 o'clock मतलब 5 बजे के बाद जब 1 मिनट और 24 सेकेंड हो जाएगी तो उसके बाद बज जाएगी। लेकिन 28 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 28 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो 28 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 28 गुना में 60, और 84 सेकंड के बाद बजती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स बजेंगी? 1680 को 84 से डिवाइड कर दो, 20 आ जाएगा, तो 20 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जरूरी है मेंशन करना, कंपलसरी समझ लो, चाहे मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सब्सक्राइब कर चुके होगे चैनल को, नहीं किया तो सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इसको कि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। और लाइक तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत की आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।